आज इस सफ़र की कहानी लिख रही हूँ जिसका आगाज़ मैंने बहुत मोहब्बत से किया था। जिंदगी के उस नए चमन में जिन पौधों को लगाया और जिनके लिए मोहब्बत के बीज बोए, वो इस ख्याल से थे कि जब ये बड़े होकर तनावर दरख्त बनेंगे तो उनसे घनी छाँव, सुख और ठंडी हुआ मैसर आएगी और यूं हयात की तपश और हब्स दौर हो जाएगा। मजीद दरियाफत मगर इन बीजों के साथ कहीं बोल कड़वाहट के बीज भी मिल गए थे जो मुझे नजर न आए, या फिर शायद ये पौधे पहले ही सही तरीके से नहीं लगाए गए थे। मैंने तो ये सोचकर जी जान से उनकी परवरिश की कि किसी भी खेती को खीत बनने के लिए पानी और माली की तौजह दरकार होती है। मैंने अहद कर लिया कि पूरी दिलजमई से उन्हें पालूंगी ताकि इनमें कोई कमी न रह जाए और ये शेरें फल देने वाले दरख्त बने, कोई तलखी बाकी न रहे और हर कड़वाहट खत्म हो जाए। मजीद दरियाफ्त करें, इस बाग का जो मालिक था दरअसल उसी के दिल में खौट था। मैं एक ऐसे इंसान से शादी की गलती कर बैठी जो पहले ही साहब औलाद था। उन्हें घर बसाने के लिए मुझ जैसी मुखलिस साथी की ज़रूरत थी। चुनांचा मैंने रज़ामंदी से शादी की हामी भर ली। वो बहुत खुश हुए। गया अंधे को दो आंखें मिल गईं। हमने बच्चों की मौजूदगी को मिशित एज़दी जाना कि इन मासूमों को भी ममता की ज़रूरत थी, और यूं जिंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हो गया। जिंदगी का तवील सफ़र, कभी धूप, कभी छाँव, कभी मरगज़ारों के मनाजिर तो कभी खारदार दश्त। बिलाखिर वो नहाल तनावर दरख्तों में बदल गए। जब इन पर फूल खुलने का वक्त आया तब मुझे एहसास हुआ कि अब तो सारे मौसम गुजर चुके हैं और महज खिज़ां बाकी रह गई है। खिज़ां आ गई और पतझड़ शुरू हो गया। तब इस जीवन साथी का असल चेहरा भी सामने आ गया, जिसको बीवी की नहीं बल्कि एक आया की ज़रूरत थी जो उन बच्चों को पाल सके जिन्हें माएँ छोड़कर चली गई थीं। उन्होंने मेरे सामने अपनी मजलूमियत का वो रोना रवैया था जो अक्सर मर्द खूबसूरत लड़कियों को देखकर रवैया करते हैं। बीवी की बेआतनाई और इसमें मौजूद हज़ारों ऐबों का तज़करा जिनसे ज़िंदगी अजीरण होने का दावी किया जाता है। लेकिन रिज़ा ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने अपनी जीती जागती साबिका बीवी को मरहुमा बना दिया और मुझ नादान ने इंधी मोहब्बत की पटी आंखों पर बांध ली। न कुछ सोचा, न कुछ देख सकी, बस जो वो कहते थे मानती चली गई।